नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दो, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ माता का संरक्षण किया जाएगा। शंकराचार्य जी ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल गौ रक्षा के पक्षधार प्रत्याशी ही वोट के योग्य हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का आग्रह किया, लेकिन किसी भी दल ने अभी तक अपना जो पक्ष है स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए अब शंकराचार्य जी बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों के नाम औपचारिक रूप से घोषित भी किए जाएंगे। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिला बार एसोसिएशन के 2025-27 के चुनाव में अध्यक्ष पद पर अवधेश किशोर सिंह ने प्रतिद्वंदी मधुकांत पांडे को मात्र 3 मतों से मात दी है। महासचिव पद पर धर्मेंद्र कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी शैलेंद्र कुमार को 40 मतों से परास्त कर जीत दर्ज की है। दोनों पद धारक जो है ये दूसरी बार विजय रहे हैं। बता दें, उपाध्यक्ष पद पर अभय कुमार सिंह, राम गोविंद राम और राकेश कुमार मिश्र निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर राम प्रताप कुमार ने संजय कुमार सिंह को 7 मतों से हराया है। आपको बता दें, अंकेक्षक पद पर रत्नेश कुमार ने मिथिलेश कुमार को मात्र 2 मतों से पराजित किया है। संयुक्त सचिव पद पर अजय कुमार सिंह, रजनी कुमार वर्मा, संजय कुमार सिंह और सहायक सचिव पद पर विपिन कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार पांडे विजय हुए हैं। वहीं 7 सदस्यीय कार्यकारिणी में सीता कुमारी, कृष्ण कुमार झा, अजय कुमार पंडित, तरवेंद्र राम, संतोष कुमार भारद्वाज, अनिल कुमार और अर्जुन कुमार शामिल हैं। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। युवा क्रांति रोटी बैंक ने 10 अक्टूबर को अपने 7वें वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष नीतू गुप्ता, उपाध्यक्ष बिंदिया जायसवाल, संस्थापक ई विजयराज और अन्य सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके किया है। मंच संचालन मीडिया प्रभारी राशिद रिजवी और अर्जुन सिंह ने किया है। संस्थापक ई विजयराज ने रक्तवीरों का सम्मान पूर्व मेयर राखी गुप्ता के हाथों करवाया है। नीतू गुप्ता और बिंदिया जायसवाल ने सभी अतिथियों और सहयोगियों को धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें, राखी गुप्ता ने बताया है कि पिछले 7 वर्षों से रोटी बैंक छपरा जंक्शन और अन्य स्थानों पर जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करता है और रक्त की आवश्यकता होने पर मदद भी करता है। मीडिया प्रभारी ने बताया है कि हर त्योहार पर सफाई कर्मी महिलाओं से साड़ी, जाड़े में कंबल और बरसात में रेनकोट वितरित किए जाते हैं। 2018 से अब तक रोटी बैंक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और भोजन वितरण जैसे कई काम किए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनन्या को सम्मानित भी किया गया है। सभी सदस्य उपस्थित रहे। शरण से रणजीत कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर +2 बालिका उच्च विद्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम अभिलाषा शर्मा, एसडीएम संजीव कुमार और डीडीसी शैलेश कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया है। छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत कर अधिकारियों का स्वागत किया है। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने छात्राओं को इस वर्ष की थीम और बालिका सशक्तिकरण की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बेटियों पर गर्व होना चाहिए और महिलाओं ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल भी की है। समाज में बेटियों के साथ भेदभाव मिटाना है और उन्हें बराबरी का दर्जा भी दिलाना जरूरी है। बता दें, शिक्षा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से बेटियों को जागरूक करना इस दिन का उद्देश्य है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, आईसीडीएस नोडल अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सौर बाजार प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरा में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिल कुमार गुप्ता के लिए विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आपको बता दें, उन्हें शिक्षक और अतिथियों द्वारा पाग, चादर और फूल माला से सम्मानित भी किया गया है। इस अवसर पर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा है कि स्कूल के सभी शिक्षक और ग्रामीणों का प्यार, स्नेह और सहयोग उन्हें हमेशा याद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानाध्यापक का पद अत्यंत जिम्मेदारी पूर्वक होता है, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया है। कार्यक्रम में नवपदस्थ प्रधानाध्यापक हरिराम कुमार, शिक्षक सुभाष कुमार, पवन कुमार, माधुरी कुमारी, उदय कुमार, मंजू कुमारी, योग नारायण प्रकाश, भजुमन यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुझे सभी शिक्षकों और ग्रामीणों से बहुत सहयोग और सम्मान मिला है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे किसी भी दिक्कत मतलब हर समय सहयोग ही मिला है। बीच बीच में कभी सर कठिनाई भी होती है? कठिनाई ऐसे होते रहता है और
मतलब प्रधानाध्यापक का पद जो होता है बहुत जिम्मेदारीपूर्ण होता है। सभी को मिला के चलना, वह एक शिक्षक भी है, एक नेतृत्वकर्ता भी है और एक जिम्मेदार व्यक्ति भी है जो हर बात को मिला के चलना पड़ता है। इस काम को हमने बखूबी प्रखंड के औदार गांव में शनिवार को करंट लगने से 23 वर्षीय बिट्टू चंद्रवंशी की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। आपको बता दें घटना उस समय हुई जब गांव के बाहर टूटे तार से जुड़े बिजली पोल के संपर्क में बिट्टू आ गया। परिजन उसे सदर अस्पताल भभुआ ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर 3 घंटे तक आवागमन पूरी तरीके से बाधित भी किया है, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ग्रामीण बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सूचना पर भभुआ डीपीओ, थानाध्यक्ष और बसपा नेता विकास सिंह मौके पर पहुंचे और समझाने बुझाने की कोशिश की। बाद में जाम को समाप्त कराया गया है। भभुआ बीडीओ ने पीड़ित परिवारों को तुरंत 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मृतक बिट्टू 3 भाइयों में सबसे छोटा था और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। बसपा नेता विकास सिंह ने प्रशासन से 4 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। शव को पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए, हम अभी सदर अस्पताल भभुआ में मौजूद हैं और अभी आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने जा रही है। बहुत ही दुखद घटना है। 23 वर्षीय बिट्टू चंद्रवंशी पिता बगेंद्र चंद्रवंशी की आज विद्युत करंट से मौत हो गई है। वहीं पे उदार गांव के बाहर ही तरहनी के मोड़ के पास वहीं स्टेक में लाइन आ जाने के चलते करंट प्रवाहित हो गया, जिससे वो वहीं उसी घटनास्थल पर भी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 3 घंटा 4 घंटा सड़क को जाम रखा और जैसे ही सूचना मिली वहाँ पहुँचा और सभी ग्रामीणों को समझा बुझा के शव को उठाया और शव को उठवा के और ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए लाया गया है। पंचनामा हो गया है शव का और बहुत दुखद घटना है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि परिवार बहुत ही गरीब है और उचित मुआवजा, जो भी प्रावधान के तहत मुआवजा हो तो तत्काल मिले। और आपको बता दें कि बीडीओ के द्वारा 20,000 रुपये का चेक अनुदान वहीं दिया गया है स्पॉट पे। गौमाता संकल्प यात्रा के तहत जागरूक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने काफिले के साथ शेखपुरा पहुंचे हैं। आपको बता दें जहां पर निजी सभागार में मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। उस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौभक्त उम्मीदवार उतरेंगे। जी हाँ, उतारे जाएंगे गौभक्त उम्मीदवार। वहीं शंकराचार्य ने कहा है कि 1912 में बिहार में गया के 3 प्रजातियां थी। जी हाँ, आपको बता दें गाय में की 3 प्रजातियां थी 1912 में, ऐसा स्वामी जी का कहना है, जो अब विलुप्त हो गई हैं। सरकार ने गाय को केवल पशु की श्रेणी में ही रखा है, जिससे गौ हत्या बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दल को गौ माता की रक्षा के नाम पर जनता को धोखे में रखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर निशाना भी साधा है। उन्होंने बताया है कि नामांकन के बाद ही उम्मीदवारों को देखकर समर्थन दिया जाएगा और वोटरों से गौ माता के नाम पर मतदान करने की अपील की है। इससे पहले ज्योति कुमार और उनके समर्थक ने शंकराचार्य का जोरदार स्वागत किया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। यही तो बात है कि जिनसे हमको आशा थी कि इनके समय में बंद हो जाएगी, उनके समय में बंद होना तो दूर कम भी नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। तो ये जो आप लोगों के माध्यम से और दूसरे विभागों के माध्यम से आंकड़े मिलते हैं, उससे पता चलता है कि गौ हत्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई जानते हो आप? आपके बिहार के संदर्भ में हम आपको बता दें, आपके बिहार 3 गायें थी जो शुद्ध देशी नस्ल की बिहार की गाय थी। एक का नाम था बछौर, एक का नाम था पूर्णिया और एक का नाम था गंगा देवी। तो ये लाखों की संख्या में थी आपके यहाँ। 1912 में जब बिहार राज्य बना तब करोड़ों में इनकी संख्या थी। उसके बाद से इनकी संख्या घटने लगी, इतिहास में सब दर्ज है। और अंतिम में 2013 में जो गणना हुई उसमें लिखा है, पशु विभाग बिहार के ही पशु विभाग की गणना हम बता रहे हैं, उसमें लिखा है कि अब गंगा तीरी हमारे यहाँ नहीं रही। अब वो उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर है, बिहार की गंगा तीरी खत्म, लेकिन पूर्णिया और बछौर अभी है। समर्पण ट्रस्ट के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों को हर शनिवार भोजन कराया जाता है। इस दिन अन्नपूर्णा भोजन दिवस भी मनाया जाता है। बता दें आपको ट्रस्ट का संचालन सुबीर कुमार, अध्यक्ष शुभम कुमार, कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता और अन्य सहयोगियों द्वारा किया जाता है। इस ट्रस्ट में पढ़ी लिखी लड़कियां
भी अपना योगदान देती हैं, विशेष रूप से सराहना की है उनकी। वहीं ट्रस्ट की स्थापना 19 जून 2025 को सुबीर कुमार ने की थी और तब से सभी कार्यकर्ता पूरी लगन और मेहनत से गरीबों की सेवा में जुटे हुए हैं। कभी कभी पैसों की कमी होने पर ट्रस्ट के बच्चे और बच्चियां अपने पॉकेट से योगदान भी करते हैं, गरीबों को भोजन करवाते हैं। बगहा में ये ट्रस्ट एकमात्र ऐसा संगठन है जो भूखे लोगों का पेट भरता है और समाज में मानवता का मिसाल पेश करता है। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वैशाली पिछला एकता मंच ने बैठक कर कुर्था और अरवल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की घोषणा की है। मंच के संरक्षक सिद्धनाथ प्रसाद गुप्ता और संयोजक कामेश्वर ठाकुर ने बताया है कि कुर्था से आनंद कुमार चंद्रवंशी और अरवल से अमितेश कुमार मंटू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने बताया है आनंद कुमार पूर्व जिला पार्षद और भाजपा में अति पिछड़ा वर्ग के प्रमुख चेहरे रहे हैं, जबकि अमितेश मंटू वैश्य समाज से हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। दोनों प्रत्याशियों ने कहा है कि जीतने पर भ्रष्टाचार पर लगाम, शराबबंदी कानून को कारगर बनाना और युवा वर्ग को नशे से दूर रखना उनकी प्राथमिकता होगी। मुख्य विकास वादे में सोन और पुनपुन नहरों का पक्कीकरण, सिंचाई सुविधा का विस्तार और सभी पंचायतों में बीज और खाद की दुकानें शामिल हैं। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। +2 बालिका उच्च विद्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा, उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार, एसडीएम संजीव कुमार और डीपीओ ICDS माला कुमारी ने मतदाता शपथ का हस्ताक्षर कर लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया है। विद्यालय परिसर में बने रंगोली और पेंटिंग का अवलोकन करते हुए सभी उपस्थित लोगों को मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई गई है। वहीं जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने मतदान जागरूकता सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली है। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल, CDPO और अन्य कार्यालय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया के बीच कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र संख्या 102 में लगातार 5 बार विधायक रहे जेडीयू के अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे का विशाल रोड शो चुनावी माहौल को गर्मा किया। जी हाँ, ये रोड शो नामांकन अंतिम तिथि 17 अक्टूबर से पहले उनकी क्षेत्र में लोकप्रियता और शक्ति प्रदर्शन का परिचायक रहा है। आपको बता दें, रोड शो में विधायक पप्पू पांडे कार के ऊपर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए नजर आए। वहीं समर्थकों ने पूरे रास्ते पप्पू पांडे जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मुकेश पांडे जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। जनता ने फूल बरसाकर और अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया है। विधायक ने कहा है कि ये जनसैलाब कुचायकोट में उनके विकास कार्यों पर जनता का भरोसा दर्शाता है और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से जीत का विश्वास भी मजबूत करता है। रोड शो ने आगामी चुनाव के लिए क्षेत्र की सियासी तस्वीर को स्पष्ट कर दिया। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। श्रम विभाग और बरभीका थाना पुलिस ने मिर्जापुर गांव में कार्रवाई कर 2 बसों में ले जा रहे 68 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है। जी हां, बड़ी खबर है, ये मजदूर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित ईट भट्टा पर भेजे जा रहे थे। इस कार्रवाई में KTD गांव के दलाल शंभू प्रसाद, दोनों बस के चालक और खलासी सहित कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों बस और दलाल की बाइक भी जब्त कर बरभीका थाना में रखी गई है। वहीं श्रम अधीक्षक राजेश कुमार सिंडा ने बताया है कि पूछताछ में दलाल ने बाराबंकी के श्रवण महतो के लक्ष्मी ईट चिमनी पर मजदूर भेजने की बात स्वीकार ली है। इस आधार पर श्रवण महतो के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए दलाल और अन्य आरोपियों ने मजदूर भेजने में आर्थिक लाभ की पुष्टि भी की है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। दो बसों में काफ़ी संख्या में श्रमिकों को उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश की जा रही है। मानव तस्करी की श्रेणी में आता है ग्राम मिर्जापुर, पंचायत सरवा, थाना बरबीघा। तो हमारे द्वारा दल का गठन किया गया और हम लोगों ने रेड किया वहाँ पर। साथ में हमारे पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष हमारे गौरव कुमार भी थे बरबीघा से। फिर हम लोगों ने वहाँ पर जांच पड़ताल की तो पाया गया कि अवैध रूप से श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चिमनी भट्टा में काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था। संबंधित ठेकेदार या जो उनका लीडर था, उनके पास सरकार के द्वारा निर्गत कोई अनुज्ञप्ति नहीं था इस संबंध में, और उसके लिए इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट बना हुआ है जिसमें उनको प्रॉपर लाइसेंस लेकर ही ले जाना है। तो वो लाइसेंस भी उनके पास नहीं था और मानव तस्करी की श्रेणी में आता है बिना परमिशन के ले जाना।
तो सभी श्रमिकों को वहाँ से मुक्त करा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा में मतदान होना है। इसे लेकर शेखपुरा जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने की तैयारी भी तेज कर दी है। शेखपुरा समाहरणालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला निर्वाची पदाधिकारी आर्यप हसन ने किया है। उन्होंने डेमोक्रेसी ट्री का सफल अनावरण किया और आंगनबाड़ी सेविका सकाइयों द्वारा बनाए गए रंगोली प्रतियोगिता का निरीक्षण भी किया है। पहली बार मतदाता बने युवाओं को आमंत्रण पत्र भी सौंपे गए हैं और मतदान के प्रति जागरूक करने की अपील भी की गई। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों में मतदाताओं में उच्च मतदान भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने कहा है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की व्यापक व्यवस्था भी की गई। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सभी मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वीप एक्टिविटी आज कलेक्ट्रेट परिसर में कराया गया। इसके साथ विभिन्न कार्यक्रमों का हम लोगों ने हमारे द्वारा एसपी साहब के द्वारा जो है यहाँ पे आज परिचालन किया गया। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक मतदाता और डेमोक्रेसी ट्री बनाई है, जिसमें यह संदेश है कि मतदान करने के क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद कुछ यंग वोटर्स जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उन सभी को हम लोगों ने आमंत्रण पत्र दिया है कि वो खुद तो आए ही, साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने माता पिता को, मोहल्ले वालों को ज़रूर जो है मतदान करने के लिए करें, क्योंकि आगे का जो 5 साल का भविष्य है राज्य का या देश का, तो वो यही मताधिकार जो है वो डिसाइड करता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने सभी जगह स्टिकर्स छिपवाए हैं सभी सरकारी गाड़ियों पे कि मतदाता को जागरूक करने के लिए कि आप 6 नवंबर को जरूर घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। क्या अपील होगा सर मतदाताओं से? अपील होगा कि उस दिन हम लोगों का सभी कार्यालय, सभी ऑफिसेज बंद होते हैं, तो आप उसको छुट्टी के रूप में ना मिलाएं, बल्कि ये उत्सव है, उत्सव के रूप में मनाएं। अपने घर से बाहर निकलें, अपने इस पे जाएं, बूथ पे जाएं और मताधिकार का प्रयोग करें। निर्वाचन को लेकर के अभी तक हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। इसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। 143 लोगों के ऊपर CCA 3 की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा CCA 12 की भी कार्रवाई प्रोसेस में है और जितने भी हमारे पूर्व से वारंटी हैं उन लोगों की गिरफ्तारी प्रतिदिन हो रही है। आज भी काफ़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है और हमारे वारंटों का निष्पादन जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास अभी तक लगभग 4 कंपनी CPMF है और 8 कंपनी CPMF आ रही है, जिससे प्रतिदिन हम लोग जो है एरिया डोमिनेशन और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई, वारंटियों की गिरफ्तारी, कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी प्रतिदिन हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और आगे भी विगत 1 सप्ताह के अंदर लगभग 8 कंपनी और आने वाली है, जिससे भी हम लोग जो है पूरे हर थाने क्षेत्र में एक कंपनी की तैनाती कर देंगे, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व जो है क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करे। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20 फिलहाल की नमस्कार।